हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आन बान शान डीआरडीओ की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस सेक्टर की डिपार्टमेंट है ये, और डिफेंस का हब माना जाता है। हर एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट का या फिर डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट का सपना होता है कि काश उसे या तो रेलवे एएलपी की जॉब मिले, नहीं तो काश उसे डीआरडीओ में जॉब करने का मौका मिल जाए। डीआरडीओ में एक वैकेंसी निकलती है सेप्टम की। सेप्टम हमेशा वैकेंसी सेप्टम की ही बोला जाता है। पिछली सेप्टम 10 2022 में वैकेंसी आई हुई थी, उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है। आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, और डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल की पोस्ट होती है। एसटीए बी बोलते हैं इसे हम। तो अगर आप इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं आखिर कब तक वैकेंसी आएगी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे 2025 में क्या होगा डीआरडीओ का, डीआरडीओ कब तक वैकेंसी निकाल रही है सर। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, पिछले जनवरी मंथ से ही कमेंट आ रहा था। तो हम इस बार 2025 की ये लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं डीआरडीओ के बारे में कि आखिर कब तक डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 2025 में आएगी कि नहीं आएगी। पहली बात सुन लो, जितने भी स्टूडेंट यहीं खुश हो जाओ, 2025 में आप सभी कैंडिडेट के डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। डिस्कस करेंगे ये वैकेंसी कब तक आएगी। दूसरी बात इसमें बताएंगे इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ताकि आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम लेने में ज़्यादा डीआरडीओ टाइम आपका नहीं लेने वाला है इस बार। ओके डियर, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आज संडे है, इसीलिए हम नॉलेजेबल वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लेकर आए हैं। आप जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। देखिए इसकी जो भी मैं डेटा बताऊंगा 2025 का, सेप्टम जब 2022 में रिक्रूटमेंट आई थी सेप्टम 10 की, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर पहली वैकेंसी देखो 2022 में निकाली गई थी सितंबर 2022 में, और अच्छी पोस्ट थी, जहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है। एक होती है आपका एसटीएबी, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट होती है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। दूसरी पोस्ट होती है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन ये बोलते हैं जो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज होती है। अगर ये वैकेंसी देखा जाए कि 2025 में कब आएगी, पहले जितने भी स्टूडेंट ये सुन लो कि 2025 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो जी हाँ, 2025 में वैकेंसीज आने वाली है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब से बीजेपी ऑन गवर्नमेंट में आई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी डिफेंस सेक्टर हो गया, जितनी भी है, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, डीआरडीओ हो गया, बीडीएल हो गया, गोवा शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, एक आपका बीडीएल जैसा डिपार्टमेंट है, एमडीएल डिपार्टमेंट है, ये सारा डिपार्टमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकालनी शुरू कर दी है। अब बहुत कम वैकेंसी आपने देखा होगा कि बड़ी लेवल पे एक आईटीआई पास आउट वैकेंसी जो है वो परमानेंट निकल रही है, नहीं तो मोस्टली वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे निकल रही है, 4 साल 4 साल। डीआरडीओ का इतिहास देखो, 2014 के बाद कोई भी वैकेंसी हर साल, जो डीआरडीओ हर साल सेप्टम की वैकेंसी निकालती थी, अब नहीं निकाल रही है। 3 साल का 4 साल का गैप होता है, समझो। 2022 में रिक्रूटमेंट, पहली वैकेंसी आई थी 2018 में। 2018 के बाद वैकेंसी डायरेक्टली कब रिलीज हुई, 2022 में। 4 साल का गैप। 2022 आई, 22 के बाद देखो 2023 में आने की पॉसिबिलिटी नहीं निकली, 24 में नहीं निकली। फाइनली 2025 में आपकी इसकी वैकेंसीज आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये हाल है बीजेपी गवर्नमेंट का, बाकी आपका नज़रिया है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब इतना समझ लिया कि 2025 में वैकेंसी आएगी। वीडियो के अंत तक मंथ वगैरह की भी जानकारी मैं दे दूंगा। चलिए पहला मैं देख लेता हूं कि किस प्रकार की पोस्ट होती है, कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दोगे। 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी 1075 वैकेंसी आई थी, तो पोस्ट कम नहीं होती है डियर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और इस बार करीब वैकेंसी होगी करीब करीब 1300 प्लस वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए बात करते हैं एसटीएबी की जो पोस्ट होती है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें डिग्री में, तो अगर आपने बीएससी कर रखी है तो बिल्कुल एलिजिबल है, नहीं तो अगर आपने डिग्री कर रखी हो, डिग्री में फिर डिप्लोमा कर रखी हो,
डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर की ब्रांचेज वाले एलिजिबल होते हैं, सिविल वाले एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा साइंस आपने 1 ईयर की कर रखी है, डिग्री साइंस लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं। तो आपका जो भी ब्रांच है, आप अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। यहीं ITI स्टूडेंट के लिए जो टेक्नीशियन ये की पोस्ट होती है, जिसकी सैलरी देखो तो 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी होती है। एज लिमिट डिस्कस करें 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा का एज मैंने नहीं बताया था। डिप्लोमा का सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 पे लेवल 6 होता है, और 18 से 28 इसमें भी एज लिमिट होता है। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर आपको मिलता ही मिलता है। ओके, ITI का ट्रेड देख लो, कौन से ट्रेड एलिजिबल है। तो ट्रेड वाले ध्यान से देखना, क्योंकि ITI की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। ITI की पोस्ट देखो तो ट्रेड होता है, पहली ट्रेड ITI ऑटोमोबाइल, ITI बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर। उसके बाद है कोपा की वैकेंसीज, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर जो ट्रेड होता है वो ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिशियंस के लिए फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एंड TV मैकेनिक, रडार मैकेनिक, IT इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ITI फिटर, ब्रांच फिटर, ये सारे एलिजिबल होते हैं। एंड ग्राइंडर, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड, ITI मशीनिस्ट, ITI मैकेनिक डीजल, मिल राइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर, और फिल्म में आपको RNAC मैकेनिक टेक्नीशियन ट्रेड में, सीट मेटल वर्कर, टर्नर एंड वेल्डर। तो ये जितनी भी ट्रेड का मैंने नाम लिया है वो सारे ट्रेड के कैंडिडेट ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रेड की वैकेंसीज निकाली गई है डियर, मौका नहीं छोड़नी चाहिए जब भी रिक्रूटमेंट आएगी। इसीलिए अभी से तैयारी आप लोग शुरू कर दो। इसके लिए मैं आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ। सिलेबस देख लो, जितने भी स्टूडेंट हैं, STA भी जो डिप्लोमा और BSc वालों के लिए जो सिलेबस होता है, फर्स्ट CBT, दो एक CBT एग्जाम्स होगा, दो कंप्यूटर बेस्ड। फर्स्ट CBT आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा, जहाँ पर कॉमन पोस्ट होता है, कॉमन ट्रेड के लिए सबके लिए कॉमन एग्जाम्स होता है। एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और जनरल साइंस। इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 मार्क्स का, और 90 मिनट का टाइम आपको मिलता है। मेंस एग्जाम CBT 2 होता है, जैसे ALP में होता है ना, वैसे CBT 2 आपका एग्जाम्स होगा। यही आपका प्रोविजनल ऑफ सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ये आपका ट्रेड से क्वेश्चन होता है, जो आपका ब्रांच हो गया उस ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, और 90 मिनट का टाइम रहेगा। तो इसमें जितना लेकर आओगे वही आपको एग्जाम्स में जॉब आपको दिलवाएगा, पास की नौकरी होगी। नेक्स्ट है टेबल 2, जो टेक्नीशियन A के लिए है, जो ITI टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती है। इसमें भी दो एग्जाम्स होगा। एग्ज़ाम 1 आपका प्रोविजनल सिलेक्शंस होता है, एग्ज़ाम 2 आपका ट्रेड टेस्ट होता है। इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है रिटन टेस्ट का, बाकी बाद बट दो पेपर होता है इसमें, सेक्शन A और सेक्शन B ITI स्टूडेंट का। सेक्शन 1 से में क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज आपका, जो कि बेसिक नॉलेज होता है। 40 क्वेश्चन रहता है सेक्शन A में, और 80 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन B में। सेक्शन B में आपका ट्रेड पूछा जाएगा, जैसे ITI का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, पेंटर, एक्स्ट्रा जो भी है वही आपका ट्रेड से 80 क्वेश्चन रहेगा। तो ट्रेड बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 120 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। पार्ट 2 इसका जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का। ITI जो भी ट्रेड है वो पढ़ के जाना, आप ट्रेड टेस्ट क्लियर कर ले जाओगे, और यही सिलेक्शन की ओर ले जाएगा डियर। तो ट्रेड टेस्ट भी एक अच्छे लेवल का होता है, नहीं इसको हल्के में नहीं ले सकते हो यार। DFCCL का जो सा ट्रेड टेस्ट होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का होता है। तो आराम से तैयारी करो, यही चीज़ बताना है। और बात करें कि फॉर्म कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि अगस्त तक डिसीजन हो जाएगा कि अगस्त तक आपका क्या होने वाला है। तो अगस्त में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है, बट अगस्त सितंबर के बीच में आपकी कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। तैयारी हमेशा जारी रखो, अभी से तैयारी कर दो। तैयारी क्या करनी यार, ग्रुप D के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, और टेक्नीशियंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ALP के लिए भी तैयारी कर रहे हो। तो ALP में जो ट्रेड पढ़ा वही काम आएगा आपका DRDO में। जो आपने टेक्नीशियन और ग्रुप D के लिए नॉन टेक्निकल पढ़ा है वही काम आपका DRDO में हो जाएगा। तो आराम से उसी का लेवल प्रिपरेशन करो, आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे। DFCCL जैसा टफ एग्जाम नहीं होता है, जैसा जूनियर एग्जीक्यूटिव में लिया गया था।
तो यही बतानी थी। बाकी बात वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत कैंडिडेट के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस होगी। कुछ कैंडिडेट को जैसा लग रहा हो बट वैकेंसीज आएगी तो उसके लिए टेंशन ना लें। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इसे बोलने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।